नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके घर परिवार में आपके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे विचार हैं जिनको लेके मैं बहुत ही चिंतित था और उन विचारों को मैं किसी के सामने एनालाइज नहीं कर पा रहा था, उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने कुछ बुकें पढ़ी हैं, उन बुकों में जो चीजें धर्म को लेके आती हैं कि धर्म क्या है, आखिर धर्म हमें सिखाता क्या है, धर्म आया कहाँ से है, आखिर धर्म में इंसानों की बलि क्यों नहीं दी जाती, जानवरों को ही बलि क्यों दी जाती है। कई ऐसी बातें हैं तो जिनके लेके आज मैं हमारे इस सारे स्टूडियो में और उन्हीं के साथ में आज हम बातचीत करेंगे, जिनका नाम है अंकित। और इनका एक यूट्यूब चैनल है अंकित एनालिसिस के माध्यम से हम उनसे कुछ बातें लेना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे आखिर धर्म को लेके कि धर्म हमें सिखाता क्या है। कई ऐसे इस समाज में कई ऐसे संत महात्मा आए हुए हैं और जिनका एम क्या है समाज में अच्छे विचारक बनना चाह रहे या समाज सुधारक बनना चाह रहे या अपने आप को दिखावा दिखाना चाह रहे या उनका एक ही मतलब है कि सिर्फ इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हिंदुत्व को लेके या बौद्धिस्ट को लेके या सिख को लेके या ईसाई को लेके बहुत सी ऐसी लोगों के विचार हैं कि उस बारे में आखिर हमें धर्म सिखाता क्या है। धर्म का अगल अगल सबके पास धर्म के लोग हैं इस देश में, जो डेमोक्रेसी देश है एक इंडियन, तो उसमें ऐसे ऐसे मान्यताएं हैं कि धर्म को लेके कि धर्म के पहले हमारे भगवान आए थे इस धरती पे, हमारे सिख सिखाता है कि हमारे आए थे, इस्लामिक कंट्री सिखाता है कि हमारे पैगंबर साहब आए थे, उन्होंने इस धरती का निर्माण किया और ऐसे प्रलय होगी, कयामत का दिन होगा। बौद्ध धर्म में ये हमारे बौद्धिस्ट तो ऐसी बहुत सारी हैं। हिंदू में कई ऐसे कहा जाता है कि कई ऐसे करोड़ों देवी देवताएं हैं, तो इनको लेके बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम अंकित सर के माध्यम से हम आज जानेंगे कि धर्म हमें सिखाता क्या है। आज हम पूरी बातें एनालाइज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अंकित सर से कहना चाहेंगे कि आए अंकित सर और अपनी सीट को यहाँ पर अपनी सीट लें, तो उसी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो अंकित सर प्लीज वेलकम आपका स्टूडियो में। हाँ आइए सर, बैठिए। नमस्कार जी। इस वीडियो में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें इस वीडियो में एक बोलने का शुभ अवसर दिया है और हमारे विचारों का आंसर स्वाभाविक और हमारा जो दायित्व बनता है कि आप सभी को इन धर्म को लेकर विश्लेषण करने का जो अवसर है वो हम सभी के साथ करेंगे। हमें आज बहुत खुशी हुई कि आज हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे आज कुछ हमें पूछने का मौका मिलेगा जिसका आप हमें शायद में सटीक आंसर दे सकें, जिसको मैं कभी किताबों में पढ़ा, शायद में इतना मुझे जानकारी नहीं हो पा रही थी सही तरीके से। और भी हमारे कई ऐसे हमारे मित्र हैं जिनको समझ सकता हूँ कि जब मैं उनसे डिबेट करता हूँ, जब मैं उनसे डिबेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हमसे भी ज्यादा वीक है। जी। वो क्या करते हैं कि समाज में जितनी ज्यादा उन्होंने बातें सीखी और उसी को लेके वो बस बातें करने लग जाते सर हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि धर्म में ऐसी चीजें आने वाली जनरेशन को तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। युवा पीढ़ी इस चीज को बिल्कुल समझ नहीं पा रही है। आज की जनरेशन जो जी है बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। मैं चाहूंगा कि अपने एनालाइज के माध्यम से मैं सभी को अवगत करा सकूं। ये हमारा सौभाग्य होगा और आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया है, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और स्टूडियो पे बुलाया है। मैं आपका भी बहुत आभार है। जी। बस सर इसी के लिए मैंने सोचा कि अगर मुझे जहां तक है कि मैं जिन क्वेश्चन को अगर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा शायद में उसका मुझे आंसर मिलने पे तो उनको मैं बता सकता हूँ कि धर्म हमें सिखाता क्या है। तो कुछ हमारे क्वेश्चन है तो सर। जी तो आप पूछिए। जी। तो सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आखिर धर्म हमें सिखाता क्या है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर धर्म कहाँ से आया, पहले समाज आया था कि पहले धर्म आया। ये डेमोक्रेसी देश में जो हमारा देश है उस देश में धर्म कहाँ से आ गया। और इस जो हमारा देश है उस देश में धर्म को लेकर कितने लोग धर्म और भी देश कैसे कहाँ से ये धर्म पहले तो मैं पैदा आपको एक बात का आंसर करा दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं और भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर धर्म को लेकर मान्यता है। धर्म एक्चुअली होता क्या है कि सांसारिक प्रक्रियाएं जो है उनको सजो के रखता है।
जोड़ के रखता है, इसलिए हमें धर्म मानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम धर्म को मानेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि सांसारिक चीजें जो है व्यक्तिगत जीवन में उन्हें धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए धर्म को लेकर चलते हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारी जातियां विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, उसमें भाषा उसमें धर्म का महत्व तो अत्यधिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हर धर्म चाहता है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी कर दूं, इसलिए धर्म की महत्ता ज्यादा होती है जी। अच्छा सर, अब हमें यहीं से बात शुरू करते हैं। तो अब हमें ये बताइए, पहले समाज है कि पहले धर्म है? जी मैं आपको एक चीज और क्वेश्चन मैं आपको लिख के लाया हूँ अपनी डायरी में। जी जी तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, धर्म कहाँ से आया? जी और धर्म की पहले उत्पत्ति हुई कि पहले समाज की उत्पत्ति हुई? धर्म हमें सिखाता क्या है? और दूसरी बात कि धर्म में हमेशा पशुओं की ही बलि क्यों दी जाती है, इंसानों की क्यों नहीं बलि दी जाती है? जी। क्योंकि वो एक वो एक ऐसा है जानवर है, बच्चे हैं। दुनिया का एक दस्तूर रहा है। जी पहले तो आप हमें यही पता था कि दुनिया का उदय कैसे हुआ होगा, दुनिया सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि का जब निर्माण हुआ होगा तो जहां तक बहुत सारे ऐसे थिंकर्स रहे हैं दर्शन की दुनिया में, उन्होंने एक ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। उन पॉइंट ऑफ व्यू पे यही समझाया है कि सामाजिकता धर्म को लेके आई थी। जैसे एक समुदाय है, समुदाय वर्गों को चलाने के लिए उसमें बहुत सारी त्रुटियां उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए उस धर्म को लाया गया था। जैसे बहुत सारे समुदाय ऐसे भी होते हैं जहाँ मानता है कि सामाजिकता पहले बनी होगी, धर्म का निर्माण बाद में किया गया होगा। जी लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि धर्म का निर्माण नहीं अगर हो सका जी तो सामाजिकता बनी कैसे, क्योंकि धर्म का संचालन ही समाज की प्रक्रियाओं से होता है। और धर्म जो काम करता है वो समाज को एक रूपता देता है। अगर धर्म नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारी जो वहाँ की सामूहिक प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव भी आ सकता है, विसंगतियां भी हो सकती हैं, इसलिए धर्म को हम लोग मान के चलते हैं। अच्छा, तो सर कहने का मतलब ये है कि पहले समाज है फिर धर्म है। पहले कह नहीं सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनकी अवधारणाओं में ये है कि समाज का निर्माण पहले हुआ है, लेकिन इसका खंडन भी बहुत सारे जैसे दर्शन की दुनिया में बहुत से दार्शनिक हैं जिन्होंने इसका खंडन भी किया है कि नहीं पहले धर्म नहीं, वो बात वही आ गई कि पहले दिन आया या रात आया। जी जी जी, हाँ कह बिल्कुल। सकते हैं पहले इसलिए हम मुर्गी लोग आया हाँ फिर जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और धर्म को चलाना जी एक तरह से देखा जाए तो समाज में परिवर्तन ना दिखे, इसलिए धर्म की अवधारणा लाई जाती है। क्योंकि होता क्या है कि एक समय में इतिहास अपने आप को एक आने वाली पीढ़ी दोहरा देती है अपने आप को। जैसे 20 वर्ष या 50 वर्षों के अंतराल में ऐसा समुदाय जरूर आता है जब हमें लगता है कि एक पीढ़ी का फर्द दूसरी पीढ़ी से अटैचमेंट नहीं कर पाता है। इन सबको एकजुट बनाने के लिए हम धर्म को रखते हैं अपने समाज में। सर, तो हमें अब ये बताइए कि आखिर धर्म जो है उसमें पशु की ही बलि क्यों दी जाती है? सर एक्चुअली में होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि धर्म संचालन जो धर्म गुरु है जी उनकी अवधारणाओं में ऐसा लगता है कि मेरी कृतियां जी और मेरे समाज को प्रभावित करेंगी, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको व्यवस्थित करने के लिए उन्हें लगता है कि मैं सामाजिक कुरीतियां ना फैले, इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ वो चाहते हैं कि इंसानियत को एक तरीके से समरूपता समझी जाती है, इंसानियत को समरूपता समझी जाती है, इसलिए पशु को मारने का दायित्व तो कहीं कहीं प्रचलन में रहता है। तो जैसे पशुओं की बलि देने का एक दायित्व ये भी रहता है कि मनुष्य अपने आप को उसमें ढाल लेता है, उसे जिस तरह की आवश्यकता होती है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर धर्म में पशुओं की बलि देना सुनिश्चित समझता है। इंसानों की बलि दे नहीं सकता है, इंसानों की बलि देगा तो फिर इंसानों की जो कम्युनिटी है वो हो सकता है कि आने वाले समय में खत्म हो जाए, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान की बलि देगा तो फिर हो सकता है कि इसमें सामाजिक विसंगतियां भी हो जाए, झगड़े भी हो जाए, इससे समाज का विघटन। जी जी जी, क्योंकि बात ये है सर, जैसे धर्म में बहुत सारी हमारी ऐसी मान्यताएं हैं कि कि ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं जी जी जो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, जी लेकिन वही समाज अगर वही मंदिर में एक ब्राह्मण जाता है जिसे मांस वगैरह से जो दूर करते हैं और उसी मंदिर में जाके किसी की बलि दे दी जाए। जी 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 देखा जाता है। एक्चुअली मैंने पहले बताया था कि भारत जो है विभिन्न जाति विविधताओं का है, समाज का है और भाषाओं का है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का पर्यावरण है। जैसे आप जो बात करते हैं कि धर्म में जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे मुसलमान जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में
ईद के दिन या बकरीद के दिन बकरों की ये हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा के लिए, काली की पूजा के लिए हम जानवरों की बलि दे देते हैं। वो एक विविधता धर्म में दिखती है। लेकिन जब पर्यावरण की बात करते हैं तो जैसे कोलकाता में नवरात्रों के दिन हम वहां पर मछली और चावल का भोग लगाते हैं, जी जी। तो वहां कहा जा सकता है कि पर्यावरण इफेक्ट भी कह सकते हैं, और वहां का जो मुख्य भोजन है उसके आधार पर भी हम धर्म में उसको डालते हैं। नहीं तो इस धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? धर्म पे जोड़ने का कारण यही है कि उन्हें पता चला। एक लोग हमें से एक तरह से हमको सिखाते हैं कि हमें इस तरह से विषंगत चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जी जी और एक तरफ से मैंने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये देखा है, एक जगह वहां पे लिखा था, एक ब्राह्मण की दुकान थी, वो भी मीट की दुकान। जी जी मैं किसी से ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये बता मैं ये दिखाना भी नहीं चाहता कि मैं किसी का चुनाव कर रहा हूँ। जी जी लेकिन मैंने जो एनालाइज किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें मैंने देखा कि एक ब्राह्मण थे, उनकी एक मीट चिकन की दुकान थी, जी और उस चिकन पे साफ साफ लिखा था, इस दुकान पर झटके का मीट मिलता है, जी जी यहाँ पर हलाल नहीं है। यानी झटका या हलाल में किसी, हलाल और झटके में फर्क कितना है? किसी को हमने गर्दन काट दी, जी गर्दन काटी, उसको हमने झटके से अलग कर दिया, ये झटके से हो गया। हलाल का मतलब हम किसी जानवर की गर्दन को धीरे धीरे काटेंगे, जी जिस उसका ब्लड यही तो है ना? जी 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 हाँ। एक्चुअली में देखो, धर्म को अगर आप व्यापार से जोड़ेंगे जी तो फिर एक अलग आपको दशा देखने को मिलेगी। धर्म को व्यापार से नहीं जोड़ सकते। जी ये व्यापार है जो आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का मैंने क्या ऐसा वायरल न्यूज देखा है, वो देखे, ये सिर्फ एक व्यापार करने की बात कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म का कैंडिडेट हो, ये तो उनका व्यापारिक कारण है। भारत में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो चिकन या मटन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो उनकी टर्म है। आर्टिकल 15-16 ये कहते हैं समानता का अधिकार है, और हमारे हम अपने अपने समाज में अपने जो अधिकार है उनका उपयोग करते हैं, और उपयोग के साथ हम मतलब सर, ये अगर मैं पूछना चाह रहा कि तो इसका मतलब जो आध्यात्मिक बातें होती हैं, जी तो इससे तो बहुत पूरे आध्यात्मिक तो है ही नहीं, इससे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। हर दर्शन या हर धर्म में हर चीज अपनी अपनी मान्यताएं है। जैसे पहले जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ हुआ, तो जब बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनसे यही कहा था कि आप मांस मदिरा इन सब का खाना मतलब अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन बदलते दौर के समय में बता देना कि रियाज अपने आप को दोहराता है, तो कुछ उनकियां उस धर्म में हुई। उसके बाद दो धर्म का निर्माण हुआ, एक हीनयान और महायान। महायान की जो मान्यता रही उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन हीनयान की मान्यताओं में वो वही धर्म था जो भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया गया था, उनके अनुसरण किया था। लेकिन जो महायान था उसमें परिवर्तन दिखा। उसमें परिवर्तन ऐसा दिखा कि उनके विचारों को मानने के साथ साथ वो मीट और मांस मदिरा का भी सेवन करने लगे। तो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि परिवर्तन के धर्म में परिवर्तन होना बहुत लाजमी है। जी बस एक पीढ़ी का दूसरी से गैप होना, उसी तरह धर्म में एक परिवर्तन आना, ये होता है। अच्छा सर, जब ये तो डिस्कशन बात हो गई, लेकिन सर एक चीज है, मैंने जिस आज सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी मैं देखो, मैं सर क्या है कि मैं सत्संग में जाता हूँ, जी नारायण हरि जी का सत्संग आपने सुना भी होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा नारायण हरि जी के सत्संग के बारे में, और नारायण हरि जी के बारे में मैं उनको अपना इष्ट देवता समझता हूँ। लोगों ने अभी एक हाथरस कांड हुआ था, 2 जुलाई को, 2 जी जुलाई, जी सर सर तो उसमें वहां पे क्या हादसा हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, किस कारण हुआ, लेकिन मैं उनके सत्संग में काफी दिनों से मैं जा रहा हूँ, लगभग मुझे आज 15 साल हो गए जाते जाते। तो 15 सालों में मैंने कभी सत्संग में मैंने ये नहीं देखा कि अ, कभी किसी के बारे में गलत सोचो, या किसी मानव के बारे में सोचो ये हिंदू है या मुसलमान। वो हमेशा एक बात करते हैं, मानवता धर्म की बात। तो सर इन और भी संत महात्मा हुए, मैंने उनके बारे में कई ऐसे यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत सारी बातें सुनी, जी लेकिन इनका एक अगल बिहेवियर, अगल विचार। जी जी तो सर मुझे इतना बता दीजिए कि इनका एम क्या है, ये क्या समाज में क्या देना चाह रहे हैं, इनकी दिशा क्या है, किस तरह का है? जी देखिए सर, होता क्या है कि जब धर्म अपने चरम स्तर पर होता है और समाज अपने चरम स्तर पर होता है, तो समाज में बदलते दौर के समय पे कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अवतरण होते हैं। महापुरुष कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उनको भगवान भी कह सकते हैं। भगवान कहने का मतलब ये, जब व्यक्ति को अपने मन की शांति उनके वचनों से, उनके प्रवचनों से मिलने लगती है, तो भगवान उनका जो समाज है उनका अनुसरण करता है। और जब उन्हें लगता है कि मैं इनसे पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका हूँ, उस समय वो अपने आप को मानते हैं कि मैं इनका पूरी तरीके से अनुयायी हो चुका हूँ, और समाज में उनको एक श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है। और उसी दर्जे के साथ साथ हमें लगने लगता है कि वो हमारे इष्ट हैं या हमारे परमात्मा है। जी जी जी।
इसीलिए हम केवल बस इतना मानते हैं कि अपने मन की शांति जो है वो बस उनके विचारों से हमें मिलती है, जो उनके दिए हुए विचार हैं, उनके प्रवचन हैं, इससे उनको हमारे मन को शांति मिलती है। इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि हमें ये अच्छा सर, एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं जैसे मैं तो सत्संग में जाता हूँ नारायण हरि जी, मैं इनको मानता भी हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई है अदरवाइज, वो अगर सत्संग में नहीं जाते, जैसे आप हो, आप नहीं जाते हैं, जी, वो मेरे लिए भगवान है, जी, तो वो सिर्फ मेरा उद्धार करेंगे। अगर आप नहीं जाते उनके सत्संग में तो आपका नहीं उद्धार होगा। जी, तो सर आपका कैसे नहीं उद्धार होगा? एक कारण हमें बताइए कि कारण हमें कैसे नहीं आपका उद्धार होगा? जी। आप गलत काम नहीं करेंगे इस कारण से, या उनके सत्संग में जाने से? इसका सर थोड़ा हमें देखिए, विश्लेषण। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि समय समाज में जब भी कोई महापुरुष अवतरण करता है, चाहे वो स्टार्टिंग से देखा जाए, कबीर हो, बुद्ध हो, जैन हो, दर्शन की दुनिया में और भी ऐसे हुए हैं, और फॉरेनर्स में लॉर्ड्स हुए हैं, डेकार्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो उनके विचारों की जो शक्ति है, उनके विचारों की जो शक्ति है समाज पे जो एक इम्पैक्ट डालती है। हर महापुरुष आपको यही सिखाता है कि चोरी नहीं करनी है, समाज को एक रूप समाज से देखना है, लोकता रखनी है, विषयटकियां नहीं करनी है। जिस तरह से वो अपने विचारों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप उसको समझते हैं, आपको उनकी बात समझ में आने लगती है, आपको लगता है कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। लेकिन जिनको ये बात नहीं समझ में हो सकता है वो किसी और से जुड़े हों, उनके माध्यम से उनको बातें, हालांकि अनुसरण सभी बुरी बातों का करते हैं, चाहे वो केवल आपके हित के लिए हो। हित जैसे आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के बुरी नजर से ना किसी को देखे, चोरी ना करें। समाज धर्म जो है वो यही सिखाता है, और धर्म के जो महान गुरु हैं, संत हैं, वो भी हमें यही सिखाते हैं। इसलिए सबका एक अलग अलग नजरिया होता है, कोई किसी और को देख के उन्हें श्रेष्ठ मानता है, तो कोई किसी और को देख के श्रेष्ठ मानता है। लोकतंत्र में संविधान है, संविधान के अंतर्गत हमें सबको बोलने का अधिकार दिया गया है, सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। तो उस आधार पर वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मानता है ना सर? मतलब कहने का मतलब सर ये है कि मैं किसी के बारे में गलत विचार यार गलत मैं किसी से करने की, अच्छा ये मैं किसी को भी नहीं मना सकता। जी सर, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ सर। जिसके मन में अगर अवधारणाएं गलत आ गई किसी धर्म को लेके, तो मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है। क्योंकि समाज धर्म जो है हमें यही सिखाता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मानवता सबसे सर्वोपरि होती है, और मानवता जिस धर्म में नहीं है तो वो धर्म फिर समाज के एक ही लिए लागू कर पाता है। मानवता को प्रायोरिटी मस्ट है। अच्छा ठीक सर, ये तो हो गया। सर एक चीज और है, मैं जहाँ तक है मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ, और भी मैं उनके विचार जो है उनके विचारों को मैं फॉलो करता हूँ। जी जी सर इसमें जो उनके जैसे अपना जो हिंदू है, हिंदू धर्म में उनका पवित्र ग्रंथ है गीता, और जैसे बाइबल है, देखिए सर, हमारी कुरान है, जी इस्लामिक कंट्री। तो सर इनके बारे में और थोड़ा विचार बताएंगे कि मतलब ये ग्रंथ, इनका मोटिव क्या है? जी सर, मैं देखो आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने अभी पहले ही कहा था आपसे कि हर धर्म आपको एक ही चीज सिखाता है। चाहे सभी धर्मों की आप एक समरूपता अगर देखेंगे तो सभी धर्मों में एक ही बात कही जाती है, चोरी ना करना, दया दृष्टि रखना, जीव हत्या न करना, परोपकार करना, व्यक्ति को व्यक्ति समझना, मानवता को सर्वोपरि मानना। हर धर्म आपको यही समझाता है, चाहे वो धर्म बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, और चाहे वो हमारा सनातन धर्म क्यों ना हो। हिंदू धर्म में भी यही चीज रहती है कि परिवर्तन के समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, और उसमें होने वाली इनको पूजा भी समय के साथ साथ अपना रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि सारी हमारी कुरीतियां हैं, तो हम उसका परिवर्तन अपने अनुसार करने लगते हैं, चाहे वो आतंकवाद को हटाने का काम हो, चाहे किसी और का। सर मैं थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में पूछना जी चाहता जी हूँ। जो मैंने बौद्ध धर्म की कहीं पर जब मैं गया, तो मैंने कई ऐसे महायान हो गया, और ये जी हीन या माया की आप हाँ, बात कर रहे हैं। बुकेश है। और इसमें मैंने कभी कभी सुना है पड़ाती पाता बेनवाड़ी सिक्का बदन समाधियामी, और अदानी दन्ना बेनवाड़ी सिक्का बदन समाधियामी, और कामेशु मिच्चाचारा बेनवाड़ी सिक्का बदन समाधियामी, और इसके बाद मूसाबादा बेनवाड़ी सिक्का बदन समाधि। आखिर बौद्ध धर्म में ये जो चार उनके जो विचार हैं, पांच पंच जो जी जी पंचशील कहते हैं जिसको, पंचशील कहते हैं, वो सर थोड़ा हमें एक्चुअली में
हुआ क्या था, भारत चीन जब उस समय काल में हुआ था, जी तो वो जो क्षेत्र था हमारे यहाँ हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं था, हिंदी भाषा के साथ साथ वहाँ पाली भाषा का यूज करते थे। तो अब पाली भाषा जो आपने अभी ये 4 शब्द बोले हैं, माताली भाषा पेड़ बड़ी सिक्का पसंद सवाल है, जी ये जो श्लोक है ये पाली भाषा में डाला गया, लेकिन जिसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। इस धर्म में इस जो शब्द लिखे हुए पाली भाषा के, इनका मतलब भी यही है कि चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अत्याचार न करना, परोपकार काम करना। हर धर्म हमें यही सिखाता है, साथ साथ बुद्ध धर्म ने भी हमें यही सिखाया है कि मानवता सरोवर। समाज में अगर पाखंडवाद है तो वो समाज नहीं है या धर्म नहीं है, और धर्म में कुरीतियां अगर फैली हुई है तो समाज का ये काम है कि उसे सही तरीके से एनालाइज करें, उसको समझे, उसके बाद उसको समझें, जी चाहे किसी भी तरह की बात। जी जी। जी सर। तो आज अंकित सर के माध्यम से मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन्होंने धर्म के बारे में बताया, वैश्विक धर्म के बारे में, मानवता के बारे में, भाईचारा के बारे में, समाज में ऐसी विधियां हो रही हैं जिनके माध्यम से बताया कि अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, फिर परिवार को बदलो, परिवार को बदलो, समाज को बदलो, समाज को बदलो, यही जी सब यही होता है कि अपने आप को जब आप बदलेंगे और अपने अपने आप के देश साथ को साथ अपने बदलो, समाज फिर को अपने बदलेंगे। पूरे संसार। जी जी। और धर्म की बात रही, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सर्वोपरि मानवता है। मानवता मानवता को श्रेष्ठ समझकर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत करिए, अपने परिवार के साथ रहिए। उनके जब भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि जब परिवार हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि हम संगठित हैं, और जब हम अकेले होते हैं, अकेले रहकर हम किसी भी काम को सक्षम नहीं बना सकते हैं। फिर परिवार की प्रधानता सर्वोपरि है। जी सर, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि जो मुझे कुछ दिनों से कुछ बातें थी जो मैं डिस्कशन करने के लिए सोच रहा था, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, और समाज को एक दिशा देने का जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है मेरे माध्यम से, मैं इसका आपका और हमारे दर्शक जो है सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो सर के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आप सब लोग इसका अनुसरण करके अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, तो समाज को एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों से अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे फैमिली है, तो मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके अगर जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए हो तो आप हमें कमेंट करिए, तो जिसके आपके माध्यम से मैं सबसे डिस्कशन कर सकता हूँ, और मैं आपको उसी के माध्यम से मैं बता सकता जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा कि आप किसी भी चीज को मानते हो, मतलब इम्पैक्ट ये नहीं है कि आप क्या मानते हैं। हो सकता है आप किसी धर्म से हो, किसी धर्म से हो, आप किसी धर्म से हो, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब भी आप धर्म में कोई काम करें तो पहले उसे परखें, समझे और विचार करें। क्योंकि जब आप विचार नहीं करते हैं, और विचार भी नहीं करते हैं जो पशु होते हैं, पशुओं का काम होता है खाना, खाने के बाद अपनी नैतिक क्रियाएं करना, उन्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं मानता हूँ कि समाज में पशुओं की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, समाज में सिर्फ आदिम समाज की प्रधानता होनी चाहिए, समाज का सर, हिस्सा है। ये सर मैं देख रहा हूँ आज दिवाली का पर्व है, दिवाली के पर्व के उपलक्ष्य में मैंने देखा कि कई छोटे ऐसे ऐसे बालक हैं जो लगभग 15-16 साल के बालक हैं, वो ड्रिंक करके घूम रहे हैं। जी जी। तो सर ऐसे समाज में जी, समाज को एक दिशा जो है एक युवा वर्ग ही दे सकता है। अगर किस दिशा में समाज जा रहा है हमारा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस समय लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं किसी हद तक मानता हूँ कि समाज में उनके परिवार की जो विसंगतियां रही है, अपने परिवार को ना चला पाना, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ ड्रिंक हुआ या स्मोकिंग या कोई मादक पदार्थ है जिनका सेवन कई नहीं करता है। हमें जी जी। परिवार में भी लोग ऐसे हैं समाज जिनका मादक मादक पदार्थों से दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने नैतिक जीवन में अपने परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, शिक्षा की प्रधानता मस्ट है। आप शिक्षित परिवार बनाइए, और शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानकर आप अपने परिवार को आगे चलाएंगे। तो आप जी जी। एजुकेशन जहाँ तक है, सभी लोग एजुकेशन देने की मुहिम चलाएं और अपने परिवार को भी दें, छोटे छोटे बच्चों को, ताकि इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सके। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आप अपने परिवार में रहकर सब परिवार के साथ दीपावली मनाएं, और अनुसरण करें कि कोई ऐसी परिस्थितियां न बने जिससे परिवार आपत्तिजनक स्थिति में हो। तो सभी लोगों को दोस्तों फिर से एक बार नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर हम आपको मिलते हैं एक नई एनालिसिस के माध्यम से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।